चिड़िया का खजाना और चार भाई। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में चार भाई रहते थे। चारों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था और सभी एक दूसरे का कहना मानते थे। एक बार उनके इलाके में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण खाने के लाले पड़ गए। ऐसे हालात में चारों भाइयों ने रोटी रोजी की तलाश में दूसरे क्षेत्र जाने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने अपने साथ कुछ जरूरी सामान बांधा और गांव छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसके किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वे सुस्ताने और आराम करने के लिए रुक गए। चारों भाई बहुत थके हुए थे, इसलिए जरा सा लेटते ही उनकी आंख लग गई और वे गहरी नींद में सो गए। आधी रात के वक्त अचानक किसी चिड़िया के चीखने की आवाज से उनकी आंख खुल गई। बड़े भाई ने अपने एक भाई से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा, जिसने थोड़ी सी मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया। अब उसने दूसरे भाई से अपना चाकू लाने को कहा और सबसे छोटे भाई से लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने को कहा। सभी भाई अपना अपना काम करने में लग गए। यह देखकर चिड़िया बहुत डर गई। अचानक उसने इंसानों की आवाज में बड़े भाई से कहा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? तुमने चाकू और लकड़ियां क्यों मंगवाई हैं? बड़ा भाई बोला, हम लोग भूखे हैं, हम तुम्हें मारेंगे और भूनकर खाएंगे। अब तो चिड़िया डर के मारे कांपने लगी। उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। बदले में मैं तुम्हें एक बड़े खजाने का पता बताऊंगी। बड़ा भाई बोला, पहले खजाने का पता बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया बोली, ठीक है, तुम इस पेड़ के तने के नीचे खुदाई करो, तुम्हें खजाना मिलेगा। चारों भाइयों ने पेड़ के तने के नीचे खोदा तो उन्हें सचमुच बहुत सारी सोने की मोहरें मिल गईं। खजाना मिलने पर उन्होंने वायदे के मुताबिक चिड़िया को छोड़ दिया और आपस में सलाह की कि अब जब खजाना मिल ही गया है तो परदेश जाने की क्या जरूरत है, वापस अपने गांव चलते हैं। और चारों भाई खजाना लेकर खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव आकर उन्होंने अपना बढ़िया सा घर बनवाया और उसमें रहने लगे। धीरे धीरे अब उन भाइयों ने सलाह की कि बड़े भाई ने एक दिन सभी भाइयों को एकत्रित किया और कहा, इस प्रकार धीरे धीरे हमारा धन सब खत्म हो जाएगा, हम इसे कुछ व्यापार में लगाते हैं। उन्होंने कपास का व्यापार शुरू किया। कपास के व्यापार में उन्हें बहुत मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे वे नगर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी ख्याति चारों तरफ नगर में फैल गई। एक बार उनके घर पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। वे साधु महात्मा नहीं थे, भगवान ही साधु का रूप लेकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। साधु रूपी भगवान ने उनके द्वार पर आकर उन्होंने कहा, इस भूखे को भिक्षा दें। चारों भाई बहुत ही नेक दिल थे। धन मिलने के बावजूद भी उनमें विनम्रता की कोई कमी नहीं थी। चारों भाइयों ने साधु को अंदर बुलाया, उनके पांव धुलवाए और उन्हें उत्तम भोजन करवाया। साधु रूपी भगवान उनकी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्रों, जाओ, तुम लोगों का विवाह ऊंचे घराने में होगा। वे चारों बहुत प्रसन्न हुए। साधु महात्मा इतना कहकर चले गए। इसके कुछ दिन बाद नगर में उनके व्यापार की खबर चारों तरफ फैली हुई थी। ये खबर धीरे धीरे राजा के कानों तक गई। राजा भी उनसे मिलने को लालायित था। राजा की चार पुत्रियां थी। राजा अब उनके घर में उनके पास आया।
उन चारों भाइयों ने राजा का भव्य स्वागत किया। राजा उनके स्वागत से बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी विनम्रता देखकर राजा ने सोचा, इन चारों भाइयों के साथ ही मैं अपनी चारों पुत्रियों का विवाह कर देता हूं। उसने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह उन चारों भाइयों से कर दिया और राजपाट उन लोगों को सौंप दिया। मित्रों, विनम्रता जीवन का सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।